हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पढ़ाया था कि नहीं, डब्ल्यू बाई क्यू कैसे, मान लो कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही किया गया वर्क डन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो मान लो कि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बोलो, डब्ल्यू बाई क्यू। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही किया गया वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल कितना हो गया बोलो, V इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट V इक्वल कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, इसका यूनिट हो जाएगा बोलो वर्क का जूल, और नीचे क्या चार्ज, चार्ज का हो जाएगा कूलम। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट एंड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट क्या है, वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? तो जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल कितना पढ़ाया था बोलो, डब्ल्यू बाई क्यू। चल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लिंक में जाके देख लीजिए कि सब मैंने सबके बारे में डेरिवेशन के साथ अच्छे से बताया था। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये भी क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था देख लो, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में इजी लगे और मैं कहां से फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी पता चलेगा। ठीक है, देख लो, किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कितना आया था बोलो, V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो Q बाय R, Q बाय R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या होता है बोलो, बोलो अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो इस पॉइंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल ऐसे लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जैसे हम लोग साधारण जो सिंपल हम लोग एड जानते हैं वैसे करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एड करके हम लोग क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। बात समझ में? ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज नो वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद मैं क्या पढ़ाया था देखो ध्यान से समझो, कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था V इक्वल कितना है तो बोलो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो P cos थीटा और बाय R। इसमें दो केस भी मैं बताया था। केस फर्स्ट में क्या बताया था, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो एक्सिस पॉइंट पर थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 मान cos 0 डिग्री वैल्यू 1, यानी कि V इक्वल कितना हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R। होगा ना, ये कहां पे होगा, एक्सिस पे होगा। ठीक है, और वर्टिकल पे अगर बात किया जाए तो वर्टिकल पे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि केस 2 में, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही सब मैंने बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चर्चा और किए थे, क्या किए थे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या था कि एक मान लो एक स्फेरिकल था, तो स्फेरिकल के प्रत्येक पॉइंट पर इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा, कितना, V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R। Q अपॉन R क्या है, मान लो इसके अंदर प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और इसका मान लो रेडियस R है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है,
यानी कि स्फेरिकल के सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा, तो ये वाला वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैंने प्रॉपर्टीज भी बताया था। प्रॉपर्टीज क्या था इसका कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किया गया वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। किया गया टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और भी क्या रहता है बोलो, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में, यही चीज याद रखना है। ठीक है, क्यू चार्ज के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर कितना होता है, जीरो होता है। ये सब माइंड में रखना ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं बोलो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, देखो डीवी अपॉन डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसमें हम लोग एक रिलेशन भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद रखना। ठीक है, मैंने ये सब बताया था। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन जो है वो घटते विभव की ओर, घटते विभव की ओर है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, यही चीज माइंड में याद रखना। तो ये रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। क्लियर, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। मान लो बोलेगा कि 5 माइक्रोकुलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या 5 माइक्रोकुलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलो तो ये कौन वाला फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला, प्लस क्यू आवेश और आर। तो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, भी इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो क्यू अपॉन आर। आर क्या था, आर वह डिस्टेंस है कहां से, चार्ज का, चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे निकालेंगे उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, चलो तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, देखो गिवन दैट दिया हुआ है क्या, बोलो क्यू दिया हुआ, तो क्यू कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम, क्या दिया बोलो 5 माइक्रोकुलाम। 5 माइक्रोकुलाम मतलब बोलो 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। एक्चुअली बहुत गर्मी आ जाए शायद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गर्मी तो है तो चलेगा, कोई बात नहीं। चलो आर क्या दिया हो बोलो, आर दिया हो क्या है 10 सेंटीमीटर। हमेशा सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके निकले का। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने जानते हैं, क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। समझ में आ रहा है। चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी, तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, चलो अब पुट करते वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है बोलो 5 इंटू 10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻6 अपॉन आर क्या है बोलो 10⁻1। कोई दिक्कत, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 45। ठीक है, इंटू 10⁻9 और 10⁻6, दैट मींस 10⁻3 और यहाँ हो जाएगा 10⁻, उसको ऊपर ले जाएंगे तो बोलो 45 इंटू 10⁻4 क्या हो जाएगा बोलो वोल्ट। तो इतना वोल्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर, यानी कि 5 माइक्रोकुलाम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना वोल्ट होगा। ठीक है, या तो वोल्ट लिखिए या तो क्या मैंने बताया था जस्ट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है, गुड। ये सब क्वेश्चन करना है। अब जैसे दूसरा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये समझ में आ गया होगा, एकदम आएगा ना। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि स्क्वायर है, स्क्वायर में समझ में आ रहा है, ठीक है स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है बोलो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्या है प्लस क्यू चार्ज है, मतलब इसके कॉर्नर पर क्या है सेम चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करने बोला है। ठीक है, इसके सेंटर पर क्या बोला है, वैल्यू फाइंड करने बोला। सपोज करो कि इसका साइड जो है ए गिवन है। ठीक है, इसका साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका साइड ए दिया हुआ है, इसका साइड क्या दिया हुआ बोलो ए दिया हुआ है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका साइड दिया हुआ है ए,
ठीक है, बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट ओ, यहां को पॉइंट का नाम ओ दे दिया, ठीक है, यानी कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। चलो इसका मतलब देखो ये वाला क्या होगा बोलो, ये तो डायगोनल होगा, स्क्वायर का होगा ना, गुड, यानी कि इस पॉइंट पे हमको क्या निकालने बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। बात समझ में आ रहा है, गुड, यानी कि इसके हर एक कॉर्नर में देखो, स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर में क्या है, चार्जेस आर सेम है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सेम है। चलो तो इसके का इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बोलो, ये डिस्टेंस को मान लो आर ले लेते हैं, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे फाइंड आउट होगा, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये और ये और ये देखो, ये यहां से यहां तक क्या है, एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और ये जो है ये दिख रहा है हाइपोटेन्यूज, क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। P का वैल्यू पता है हमको, P का वैल्यू कितना है बोलो, A है, B का वैल्यू कितना है, इसका भी वैल्यू A है, H का वैल्यू निकालेंगे, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, दैट मींस रूट अंडर 2A का होल स्क्वायर, दैट मींस रूट A होगा कि नहीं, रूट इंटू A होगा। H का वैल्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू जो मेरा निकल रहा है ये वाला, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना निकला बोलो, रूट और इंटू A आया। बात समझ में आया, चलो तो बोलो यहां से यहां तक का मतलब R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब R इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये तो क्या निकला बोलो, ये पूरा यहां से यहां तक डायगोनल निकल गया ना, तो इसको करो 2 से डिवाइड कर देंगे तो R निकल जाएगा, बोलो रूट 2 इंटू A अपॉन 2, क्लियर, यानी कि क्या हो जाएगा बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू A अपॉन रूट 2 और इंटू रूट 2, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, एक एक कैंसिल, यानी कि A अपॉन रूट 2। बात समझ में आया, यानी कि अब समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, A अपॉन रूट 2 होगा, A अपॉन क्या होगा, रूट 2 होगा, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A बाय रूट 2 और ये बाय रूट 2 होगा। बात समझ, क्योंकि ये स्क्वायर है, माइंड में आ रहा है, गुड, अब समझ में आ गया होगा। अब हमको पता है देखो, यानी कि हम इसका नाम भी पुट कर देते A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। बात समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम एक कॉर्नर का मान लो A से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, यानी कि A पॉइंट और O पॉइंट के बीच का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, A और O, ठीक है, A और O के बीच का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, दैट मींस O पर कितना होगा बोलो, V इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है, और बोलो Q अपॉन R होगा ना, Q अपॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऑलरेडी गिवन है ना, और R हम निकाले क्या, A बाय रूट 2, A अपॉन रूट 2, ये आया, ये इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रहा है, अब देखो ध्यान समझो, ये B के कारण कितना होगा, B के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है और रेडियस यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, A बाय रूट 2 ही है, मतलब यही वैल्यू, दैट मींस V2 भी मेरा क्या आएगा, सेम आएगा, दैट मींस क्या होगा, V3 भी मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा, दैट मींस मेरे पास V4 भी क्या आएगा, सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2 होगा ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2 हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A और इंटू सॉरी अपॉन A बाय रूट 2 होगा, मतलब यही सेम वैल्यू होगी, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। अब क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, यानी कि O पर हम क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे मतलब सब वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो अब देख लो, अब निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, मतलब इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या लिखना है बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O,
ठीक है, एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो एट ओ पर क्या निकालना है बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2 प्लस इसका वैल्यू बोलो 1/V3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो Q अपॉन A बाय रूट 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2, ये वैल्यू आया। ठीक है, तो यही होगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, दैट मींस द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर के सेंटर में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होगा। ठीक है, ये सेम वैल्यू है तो ऐसा लिख सकते हैं बोलो 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय रूट 2। ठीक है, तो यही होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू सबका वैल्यू सेम है तो 4 इंटू करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट भी लगेगा। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में जो है हम लोग का मन नहीं लगता है, लेकिन अगर हमको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मन लगा के अच्छे मार्क्स के लिए हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है और समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या, ध्यान से सुन लो पहले। ठीक है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻6 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मैं फिगर बनाते जाता हूं। बोला क्या है, ठीक है, कि इस पॉइंट पर दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम और इस पॉइंट पर वैल्यू दिया है -3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ बोलो, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, बोला कि इन दो चार्जेस को जोड़ने के लिए ऐसा कौन सा पॉइंट है, इन दो चार्जेस को जोड़ने वाले, इन दो चार्जेस को जो जोड़ रहा है, मतलब ये लाइनिंग जोड़ रहा है, ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, दोनों चार्जेस को जोड़ रहा है। तीन दोनों जोड़ने के लिए जोड़ने वाली जो लाइन है, इन लाइन के बीच में किस जगह पे ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट पे, व्हाट पॉइंट। ठीक है, तो किस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, वही निकालने बोला है। और क्या बोला, टेकिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। बोला है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पर 0 है, बोल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, तो इन दो चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइनिंग है इसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0। बात समझ में आया? तो वही पॉइंट निकालना है कि उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? गुड। अब मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से समझो कि मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि यहां से मतलब 5 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से कि x डिस्टेंस पर वह पॉइंट P है। ठीक है, जिस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के P पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और वह डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो तो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम दैट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0। ठीक है, तो P पॉइंट पर क्या होगा, लिख देता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है? गुड। यानी कि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो प्लस, देख लो ध्यान से, प्लस 5 × 10⁻⁻8 कूलम के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ड्यू टू इतना कूलम के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इतना इक्वल टू कितना निकालेंगे, बोलो कितना आएगा, बोलो 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R। R का वैल्यू कितना होगा x, यहां से यहां तक का दूरी कितना है x है। बात समझ में आ रहा है, गुड। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोलो -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना कूलम, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, बोलो 1/4πε0 और चार्ज का वैल्यू कितना है -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R। R कितना होगा, बोलो R हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक का दूरी x है और टोटल डिस्टेंस क्या है 16 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो 16 में x माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही होगा मेरा क्या होगा, बोलो ये P और इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, बोलो 16 माइनस एक्स। बात समझ में, 16 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब दो को पोटेंशियल निकला इस पॉइंट पर, मेरा दो को पोटेंशियल निकला, एक ये और एक ये, और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, बोलो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, देख लो, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो, टोटल, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू बोलेंगे Vp प्लस Vp, मैंने Vp माना था। चलो, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, पहला वाला कितना है 1/4πε0, 1/4πε0 Q का वैल्यू बोलो 5 इंटू 10⁻⁻8, यही आया था ना, जो आया था वही वैल्यू में लिख रहा हूं और कुछ नहीं, अपॉन x जो दूरी था, और प्लस चलो इसका वैल्यू बोलो बगल दूसरा चार्ज के कारण जो आया था, इसके कारण इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था कितना आया था, बोलो 1/4πε0। ठीक है, Q का वैल्यू बोलो -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R। R बोलो कितना 16 माइनस एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है, देखो आप ध्यान से, यहां पे निकला इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, इतना आया। बोला क्या, क्वेश्चन बोला है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा 0 होगा, तो मैंने एज्यूम किया था कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 0 है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मैंने एज्यूम किया था, यहां पे मैंने निकाला, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने इतना निकाला, और पहले से ही मैंने एज्यूम करके रखा हुआ था क्या, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, तो मतलब ये प्लस ये इक्वल टू 0, ये प्लस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना, गुड। अब क्या करना है, देखो उसको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, देखो 1/4πε0 होगा ना, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू, उसको उधर भेज दो, 1/4πε0 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 16 माइनस x होगा ना। अब क्या क्या कट रहा है, देखो 1/4πε0 1/4πε0 कट रहा है, 10⁸। ठीक है, सॉरी यहाँ का भी वैल्यू जो है ना 10⁸ ही दिया हुआ है। ठीक है, -8 ही दिया हुआ, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्वेश्चन मैंने सुधार दिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे कर देता हूँ -8। अब क्या करना है, बोलो -8 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बच क्या रहा है, बोलो 5 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 3 अपॉन 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो यानी कि बोलो इसका वैल्यू कितना आया, 5 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 16 × 5 = 80 माइनस इसको क्या होगा, -5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x।
इसको इधर भेज दो, 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, यानी कि x इक्वल टू बोलो 80/8, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। कितना आया 10 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर है, कितना आया बोलो 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यानी कि v इक्वल टू 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू 0 होगा इस पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, गुड। मतलब वह दूरी निकल गया, वह डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। बगल वाले के कारण भी निकाल सकते हैं, कितना है बोलो 16 - x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 - x मतलब 16 और x का वैल्यू कितना है 10, दैट मीन 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब है कि -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, v का वैल्यू 0 होगा। मैंने वही निकाला दोनों। अब देखो दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो फिर सेम डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ही आ रहा है ना। तो याद रखना इसके कारण कितना सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, और यहां से कितना दूरी पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। बात समझ में आया। चलो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन देता हूं, बनाना है, ये बना लो क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं होने वाला है। जैक बोर्ड की एग्जाम में तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। इससे ज्यादा और टॉप क्वेश्चन नहीं पूछता है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन और बताता हूं, देखो ध्यान से, वही सेम क्वेश्चन D2, ठीक है। क्वेश्चन बोला हुआ है, देखो बोला यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और यहाँ का वैल्यू दिया है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। वही बोला है कि व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग between the charges is the electric potential 0। मतलब बोला है कि इन दोनों चार्जेस के कारण ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग की किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे बोलो, मान लेते हैं कि यहां से हम सपोज कर लेते हैं कि क्या करेंगे कि 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से x डिस्टेंस पर वह पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, मान लेते हैं, सपोज करो मान लेते हैं कितना वहां पे 0 होगा, ठीक है। वह डिस्टेंस निकाल लेंगे और x डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होगा बोलो, सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 यानी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या होगा 0 होगा। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, कैसे, इसके कारण इस पर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, इसके कारण इस पर, इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है V2 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब V1 का वैल्यू बोलो, V1 का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R का वैल्यू x प्लस बगल वाला का बोलो V2, यानी कि दूसरे चार्ज Q2 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q का वैल्यू -2 इंटू 10⁻8 अपॉन R, R का वैल्यू कितना होगा बोलो, R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो यानी कि बोलो 15 माइनस x, 15 में जो x माइनस कर देंगे जो डिस्टेंस बचेगा वही वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि हो जाएगा 15 माइनस x होगा ना, गुड, इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, चलो उसको उधर भेज देंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चलो 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, क्लियर। देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 माइनस x। आ रहा समझ में, गुड। क्या क्या कट रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, 10⁻�8 10⁻�8 कट रहा है, यानी कि 3 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 15 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 45 माइनस 3x इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, दैट मीन्स कितना होगा बोलो 45 इक्वल टू यानी 45 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 45 अपॉन 5, यानी कि 9 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर यानी कि देख लो, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। एक और डिस्टेंस आया, दूसरा डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 15 - 9 यानी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि बोलो -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। और जब ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो फिर 15 सेंटीमीटर ही आएगा। 15 सेंटीमीटर आएगा, दैट मींस क्या होगा, दोनों चार्जेस का टोटल डिस्टेंस कितना था, 15 सेंटीमीटर। दैट मींस ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। यानी कि एक्स का डिस्टेंस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। दो का आंसर आएगा, 9 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस यही है कि ये जो 9 सेंटीमीटर आया वो 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज के कारण, ठीक है। और जो 6 सेंटीमीटर आया वो कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्जेस के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जीरो होगा उसका वैल्यू आया है, ठीक है। गुड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा टॉपिक लगभग क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं अब सिर्फ न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल। और सारा न्यूमेरिकल को क्या करना, हम लोग को कवर करते जाना है, ठीक है। सिलेबस आराम से दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।